जिनपिंग के दूत ने पुतिन के साथ मॉस्को में मुलाकात की और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इसी के साथ चीन का वॉर प्लान का पहला चरण भी पूरा हो गया। हालांकि चीन दुनिया को यही बता रहा है कि वो शांति स्थापित करना चाहता है, वो युद्ध को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, लेकिन दरअसल इसके पीछे जिनपिंग की बड़ी प्लानिंग है। क्या है जिनपिंग की बड़ी वॉर प्लानिंग और क्यों जिनपिंग मॉस्को के और नजदीक होने की कोशिश कर रहे हैं, इससे दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा होता है, ये सब समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बाइडेन के टेबल तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के हर पेज पर ड्रैगन लैंड में तैयार हो रही साजिश का खुलासा है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को ड्रैगन की अगली चाल की जानकारी दी है और चीन को चेतावनी। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग पुतिन के तोहफे की लिस्ट फाइनल करने में जुटे हैं। जिनपिंग पुतिन को गिफ्ट में बारूद और हथियार की इतनी बड़ी खेप देना चाहते हैं कि रूस यूक्रेन पर चंद महीनों में जीत हासिल कर ले और अमेरिका की साख धूल में मिल सके। ड्रैगन की पूरी प्लानिंग बताएं, उससे पहले पुतिन को जिनपिंग क्या क्या देने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको ये बताते हैं। ये चीन की TF-15 मिसाइल है। चीन की रॉकेट फोर्स की ये मिसाइल कम दूरी पर घातक प्रहार करती है। इस मिसाइल को ट्रक से लॉन्च किया जाता है। इसके 4 वेरिएंट्स हैं। इसकी रेंज 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर तक है। अगर चीन ने ये मिसाइलें रूस को दी तो ईरान से रूस को मिसाइल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। BHL-16 एक ट्रक माउंटेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। BHL-16 को दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में से एक माना जाता है। BHL-16 से दुश्मन के कमांड सेंटर, सपोर्ट फैसिलिटी, एयर डिफेंस बैटरी, सैन्य काफिले को तबाह किया जा सकता है। पश्चिमी देश यूक्रेन को टैंक दे रहे हैं, इसलिए चीन रूस को एंटी टैंक सिस्टम और अपने ताकतवर टैंक दे सकता है। चीन के पास 8 HJ-10 निगरानी क्षमता से लैस व्हील्ड एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। HJ-10 यानी रेड एरो 10 एंटी टैंक मिसाइल टैंक को तलाश कर उससे खत्म कर देती है। इससे हेलीकॉप्टर को भी गिराया जा सकता है। चीन अब्राम्स और चैलेंजर से मुकाबले के लिए अपना टाइप 96B टैंक रूस भेज सकता है। इस समय PLA के पास 2500 से ज्यादा ऐसे टैंक्स हैं। 96B टैंक की खासियत इसकी स्ट्राइक रेंज है। इस टैंक में 7.62 मिलीमीटर की एक कोएक्सियल बीम गन दी गई है और इसके टॉप पर 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन है। इसकी ऑपरेशनल रेंज बस 400 किलोमीटर है। 40 टन का ये टैंक 1 घंटे में सिर्फ 65 किलोमीटर की रफ्तार से ही चल सकता है। ऐसे कई हथियार चीन से रूस जा सकते हैं। इन हथियारों की चर्चा क्यों हो रही है, ये आपको बताते हैं। इन दो मुलाकातों के बीच करीब 1 साल का फासला है। एक मुलाकात युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हुई थी और दूसरी मुलाकात युद्ध के 1 साल पूरे होने से ठीक पहले हुई। युद्ध से पहले जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई थी और जिनपिंग के दूत की पुतिन से मुलाकात हुई है। मॉस्को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विदेशी मामलों के सबसे वरिष्ठ अधिकारी वैंग यी के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। फरवरी 2022 में पुतिन ने चीन जाकर अमेरिका को संदेश दिया था। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स का पश्चिमी देशों ने बहिष्कार किया था। बीजिंग जाकर पुतिन ने दिखाया था एंटी अमेरिका जोड़ी तैयार है। उस दौर में जिनपिंग के सिर पर ताइवान मिशन का भूत सवार था। जिनपिंग ताइवान पर कब्जे की प्लानिंग कर रहे थे, रूस से मदद चाहते थे। जिनपिंग को तब अपने तीसरे टर्म की फिक्र भी थी, इसलिए
जिनपिंग ने संयम रखा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जिनपिंग ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को चुनौती दे रहे थे और चीन को सुपर पावर बनने के ख्वाब के साथ अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने जिनपिंग को खबरों से ही आउट कर दिया। एंटी अमेरिका देश के लिए पुतिन लीडर बनकर उभरे। ईरान ने रूस को दोस्त बनाया और हथियार देकर करीबी बन गया। नॉर्थ कोरिया भी पुतिन का समर्थन कर रहा है और यूक्रेन युद्ध की वजह से जिनपिंग जिस इमेज की चाहत रखते थे उसे पुतिन ने हासिल कर लिया। जिनपिंग ना तो ताइवान पर अटैक की हिम्मत कर सके और ना ही अमेरिका से भिड़ने की जरूरत कर सके। अब अमेरिका को मात देने का मौका चीन को यूक्रेन में नजर आ रहा है। रूस में एंट्री से जिनपिंग को कई फायदे होंगे। ताइवान मिशन में चीन को किसी और देश से मदद का भरोसा नहीं मिला था। यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना और उसके तमाम हथियारों की ताकत है। अपने हथियारों का बहुत छोटा हिस्सा देकर जिनपिंग अमेरिका को चुनौती दे सकेंगे। अमेरिका को हराने का श्रेय अकेले रूस या पुतिन को हासिल नहीं होगा। चीन को युद्ध में बिना एक भी सैनिक गंवाए अमेरिका को हराने का श्रेय हासिल होगा। एंटी अमेरिका गुट में चीन हमेशा से पार्टनर रहा है, लेकिन अमेरिका को युद्ध में हराने की चुनौती सिर्फ रूस ने दी है। जिनपिंग अब इस युद्ध में शामिल होकर दुनिया में पुतिन की बराबरी का श्रेय पाना चाहते हैं।